यार ये लैब है बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। बस मैं करवाता जाता हूँ बस कैमरा शुरू कर दो। नींद बहुत आ रही है। वो नींद। अच्छा अच्छा बेटा बाकी से कहेंगे वो मीटिंग ज्वाइन कर लें। थोड़ा सा अच्छा जी आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैव जॉइन्ड द मीटिंग। तो आज का जो आपका टॉपिक है बेसिकली दैट इज टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के जो आपके पास इन्फ्लोरेसेंस होती है उसको आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। बेसिकली जो आपके पास इन्फ्लोरेसेंस होती है वो क्या होती है अरेंजमेंट ऑफ योर फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस कि आपके पास जो प्लांट है उसके ऊपर जो फ्लावर्स लगे हुए हैं उनकी क्या अरेंजमेंट है उसको आप लोग क्या कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अभी आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं चलें ठीक। इन्फ्लोरेसेंस एक्चुअली क्या होती है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स on floral axis. Floral axis. Let's suppose this is your plant, potted plant आपका this one. तो इसके ऊपर जो आपके पास फ्लावर्स की अरेंजमेंट होती है लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास ये मेन एक्सिस है। अगर इस मेन एक्सिस ये क्या करेगी कंटिन्यू करेगा अपनी ग्रोथ को इसके साइड में क्या लगती है बस फ्लावर बने और ये क्या हो कि अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखे। इसकी साइड पे फ्लावर बने लेटरल बड बने लेकिन जो एपिकल बड है वो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखे। तो वैसे ये वाली जो अरेंजमेंट है इसके ऊपर फ्लावर कैसे लग रहे हैं साइड पे लग रहे हैं या फिर जो इसकी एपिकल बड है जिस वन कि यहाँ पर ये लग के इसको स्टॉप कर रहे हैं या फिर ये क्या हो रहा है कि ये स्पेशल टाइप की क्या कर रहे हैं इधर है और देन यहाँ पर क्या बन रहे हैं ये कंपाउंड फ्लावरिंग हो रही है इसके ऊपर या फिर जो भी अरेंजमेंट आ रही है दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है तो आपके पास जो बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस होती है बेसिकली दिस इज थ्री टाइप्स। ये आपके पास थ्री बेसिक टाइप्स की होती है कौन कौन सी इसमें सबसे पहले आपके पास आ जाती है रेस मॉस। फर्स्ट वन इज योर रेस मॉस इन्फ्लोरेसेंस। सेकंड वन इज योर साइमॉस and third one is your mixed inflorescence कि जिसके अंदर क्या होगा साइमॉस भी होगी और रेसमॉस भी होगी और फोर्थ वन जो आपके पास आ जाती है दैट इज स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। ओके अच्छा अब हम देख लेते हैं कि रेसमॉस इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है। आवाज आपको प्रॉपर आ रही है? जी सर। जी बताएं आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर यस सर आ रही है। अच्छा ठीक है
अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास रेसमॉस इनफ्लोरेसेंस या फिर इसको इनडिटर्मिनेट इनफ्लोरेसेंस भी कहते हैं। इनडिटर्मिनेट। अच्छा, रेसमॉस इनफ्लोरेसेंस कौन सी होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपके पास ये जो मेन एक्सिस है, दिस वन इज मेन एक्सिस, इसकी साइड के ऊपर क्या रखते रहते हैं, आपकी फ्लावर बनते रहते हैं, दिस वन। और जो इसकी एपिकल बड है वो क्या रहती है, वो ग्रोथ अपनी कंटिन्यू रखती है। तो इस वाली इनफ्लोरेसेंस को आप क्या कहते हैं, दिस इनफ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज रेसमॉस इनफ्लोरेसेंस, या फिर इसको इनडिटर्मिनेट इनफ्लोरेसेंस भी कहते हैं। अगर हम इसको मजीद क्लासीफाई करना चाहें तो इसमें आपके पास 6 to 8 डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। देन उसके बाद आपके पास आ जाती है साइमॉस इनफ्लोरेसेंस। साइमॉस इनफ्लोरेसेंस में एक्चुअली क्या होता है कि आप ये वाला जो एपिकल बड है, यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर फ्लावर आ जाता है, दिस इज योर फ्लावर। ये क्या करता है, यहाँ पर ये मेन जो स्टेम है इसकी ग्रोथ को क्या करता है, स्टॉप करवा देता है। लेकिन इसकी साइड में क्या होता है कि ये जो ब्रांचेस है, इस वन, इन ब्रांचेस के ऊपर आपके पास जो फ्लोरेसेंस है वो आना स्टार्ट हो जाती है ऐसे। ये आपके पास इनफ्लोरेसेंस है साइमोस। इसमें क्या होता है कि आपकी जो मेन बड है, मेन एक्सिस, दिस इज टॉप, और जो इसकी साइड में ब्रांचेस हैं, लेटरल बडिंग जो है वो क्या करती है, वो कंटिन्यू करती है अपनी ग्रोथ को। अच्छा, उसके बाद क्या होता है आपके पास मिक्स्ड इनफ्लोरेसेंस है। मिक्स्ड में क्या होता है कि आपके पास जो मेन ब्रांच है वो किस तरह ग्रो करती है, वो रेसमॉस के थ्रू ग्रो करती है, लेकिन उसके ऊपर जो फ्लोरेसेंस आ रही है या फिर जो उसके ऊपर फ्लावरिंग है वो किस टाइप की है, वो आपके पास साइमोस टाइप की है। किस तरह, दिस इज योर मेन ब्रांच, तो इसकी साइड में क्या हो रही है, जो इसके ऊपर फ्लोरेसेंस है दैट इज साइमोस। लेकिन जो इसकी मेन एक्सिस है वो कैसे ग्रो कर रही है, दैट इज ग्रोइंग बाय रेसमॉस फैशन। कि ये फिर क्या कहलाती है आपकी, दिस वन इज कॉल्ड योर मिक्स्ड इनफ्लोरेसेंस। और उसके बाद आपके पास स्पेशल टाइप की इनफ्लोरेसेंस आ जाती है, जिसमें क्या होता है कि स्पेशल अरेंजमेंट या स्पेशल मॉडिफिकेशन आई होती है आपकी इन फ्लावरिंग अरेंजमेंट के ऊपर। अच्छा, अगर हम डिस्कस करना चाहें हमारे पास जो रेसमॉस इनफ्लोरेसेंस है, इसके अंदर हमारे पास कितनी क्लासेस बन सकती है। जो आपके पास रेसमॉस इनफ्लोरेसेंस है, इसको अगर आप क्लासिफाई करना चाहें तो इसमें आपके पास 8 डिफरेंट क्लासेस बन सकती है। ये दिस वन इज योर रेसमॉस, जो इसमें पहली सब क्लास बनती है दैट इज कॉल्ड एज सिंपल रेसीम। सिंपल रेसीम में क्या होता है कि आपके पास जो मेन एक्सिस है, दिस वन, अच्छा, ऐसी ऐसी ग्रोथ जिसमें जो आपका मेन एक्सिस है वो क्या करे, वो ग्रोथ को अपने को कंटिन्यू रखिए, इसको आप लोग क्या कहते हैं, दैट मेन एक्सिस कॉल्ड एज मोनोपोडियम। अगर क्या हो कि ये वाला मेन एक्सिस है, मतलब मेन ब्रांच है, इसके ऊपर कोई और ग्रोथ नहीं आ रही, दिस वन इज योर मेन एक्सिस, और इस मेन एक्सिस के ऊपर क्या हो रहा है, ये कंटिन्यू कर रहा है। जैसे आपके पास बैम्बू प्लांट होता है, बैम्बू, तो क्या होता है उसका जो सेंट्रल जो होता है उसकी स्टेम होती है, वो क्या करती है, वो कंटिन्यू रखती है ग्रोथ को, मतलब वो एंड तक चली जाती है, वो टर्मिनेट नहीं होती। तो इस तरह की जो ग्रोथ होती है उसमें जो आपका मेन एक्सेस होता है उसको आप क्या कहते हैं,
मोनोपोडियल, ठीक है। अच्छा, अगर क्या हो कि आपकी ये वाली मेन एक्सिस है, इसके ऊपर क्या आ जाए, यहाँ पर स्टॉप आ जाए। स्टॉप कैसे आ जाए कि यहाँ पर आपके पास एक फ्लावर बन गया। जब फ्लावर बन गया तो लेट्स सपोज इसकी ग्रोथ यहाँ पर स्टॉप हो गई, लेकिन इसकी लेटरल बडिंग है, लेटरल ब्रांचिंग वो निकल आती है। तो इस तरह की जो ब्रांचिंग आती है उनको आप लोग क्या कहते हैं, सिम्पोडियल, ठीक है। अच्छा, बात कर रहे हैं हम सिंपल रेसीम की। सिंपल रेसीम में एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास जो मेन एक्सिस है वो क्या करता है, उसके ऊपर एपिकल बडिंग होती रहती है, लेकिन साइड पे क्या हो रहा है कि जो फ्लावर बन रहे हैं, लेट्स सपोज दीज आर योर फ्लावर्स, तो इनका जो पेडंकल है वो इक्वल साइज का है, और क्या है वो अल्टरनेट है। एक होती है नोड, एक होती है आपके पास इंटर नोड। ये कैसे लग रहे हैं फ्लावर आपके पास, अल्टरनेटिवली लग रहे हैं, तो इसको आप क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज योर सिंपल रेसीम, जिसमें आपके पास क्या हो रहा है, मेन एक्सिस ग्रो कर रहा है, लेकिन जो उसके ऊपर फ्लावर्स है वो किस में है, वो अल्टरनेट है। अल्टरनेट होने का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे के बिल्कुल सामने नहीं है, बल्कि क्या है, एक दूसरे से हटके हैं। तो इनके दरमियान क्या है, ये नोड होते हैं, ये नोड है दो। जैसे आपके पास शुगर केन होता है, शुगर केन में ऐसे क्लासिफिकेशन हुई होती है, तो दिस वन एक्चुअली कॉल्ड एज योर नोड, और ये जो दरमियान वाली साइड इसको आप क्या कहते हैं, इंटर नोड। तो इसमें जो ब्रांचिंग या जो फ्लावरिंग अराइज हो रही है वो कहाँ से हो रही है, वो इंटर नोड से हो रही है। दिस इज योर नोड। तो ये जो ब्रांचिंग हो रही है फ्लावर की, कहाँ से हो रही है, इंटर नोड से हो रही है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सिंपल रसीम है। अगर आपके पास क्या हो, कंपाउंड रसीम, कंपाउंड रसीम का मतलब क्या होगा, जहाँ पर आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने ना पूछा फिर मैं पूछना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड रसीम में क्या होगा, कंपाउंड रसीम में आपके पास ये वाले जो फ्लावर है ये एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रांचिंग के अंदर। ये आपका मेन एक्सिस है, और मेन एक्सिस के ऊपर क्या बन गया है, ब्रांचिंग बन गई है। और इस ब्रांचिंग के ऊपर देन क्या होगा कि आपके पास क्या बन गया है, फ्लावर बन गया है। तो इसके ऊपर क्या बनना है, फ्लावरिंग है, ये अल्टरनेटिव है, ये ऐसे इस तरह। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कंपाउंड रेसीम है। और ये ऐसे इस साइड पे भी ऐसे, ये 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 आपके पास क्या है, ये कंपाउंड रेसीम है। और ये आपके पास सिंपल रेसीम है। सिंपल रेसीम में क्या है कि आपके पास जो फ्लावर लग रहे हैं उनकी जो पेडंकल है वो इक्वल साइज की है, और वो इंटर नोड के दरमियान लग रहे हैं। और कंपाउंड रेसीम में क्या होता है कि इसमें आपके पास जो फ्लावरिंग हो रही है वो किस में हो रही है, ये ब्रांचिंग है, बट ब्रांचिंग के ऊपर फ्लावरिंग कैसी है, ऐसे सिंपल रेसीम के अंदर है। आपके पास जो इसकी एग्जांपल आ जाती है, डेट इज एंटीराइनम। सही है, किसकी एग्जांपल है एंटीवाइडम? एंटीराइनम आपके पास एग्जांपल है इसकी सिंपल रेसीम, ठीक है। सिंपल रेसीम के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस है दिस वन, वो आपको शो होगी इसके अंदर, एंटीराइनम के अंदर। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाते हैं स्पाइक्स। सिंपल रेसीम के बाद देन कम्स स्पाइक्स। जो आपके पास हम सब क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं रेसमॉस की। रेसमॉस की हमने पहली क्लास डिस्कस की है, सिंपल रेसीम। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, स्पाइक्स। स्पाइक्स एक्चुअली क्या होते हैं
कि इनके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो सिसाइल होते हैं। सिसाइल फ्लावर होने का मतलब क्या है कि इनके दरमियान में कोई पेडिसल नहीं होता। जैसे ये इनके दरमियान पेडंकल है, इनमें कोई पेडंकल नहीं होगा। वो क्या होंगे, वो ऐसे ही आपकी जो मेन ब्रांच है उसके साथ अटैच होंगे। ये तो इस तरह के जो आपके पास फ्लोरेसेंस आती है उसको आप क्या कहते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज योर स्पाइक्स। और ये स्पाइक्स क्या हो सकते हैं, सिंपल स्पाइक्स हो सकते हैं और आपके पास कंपाउंड स्पाइक्स हो सकते हैं। ये आपके पास सिंपल स्पाइक है, सिंपल स्पाइक। देन आपके पास क्या आ जाता है, कंपाउंड स्पाइक। अगर मैं आपको कंपाउंड स्पाइक स्पाइक की परफेक्ट एग्जांपल दूं तो उसमें आपके पास ये जो गंदम है, गंदम का अगर आप सिक्का देखें तो उसके अंदर जो फ्लावरिंग हुई होती है वो क्या होती है, वो सिसाइल होती है। अगर आप उस सिक्के को देखें कि ये वाला जो आपके पास सिक्का होता है ये एक्चुअली कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है। और देन इस हर एक नोड से क्या निकला होता है आपके पास, एक बीज होता है। एक्चुअली जो बीज होता है वो क्या होता है, वो कंप्लीट फ्लावर होता है। बीज तभी बनता है जब आपके पास क्या होता है कि उसके साथ जो एंथर है या जो स्टिग्मा है और देन उसके साथ जो ओवरी के अंदर क्या हुई है, कॉपुलेशन हुई है, देन उसके अंदर क्या बना, सीड बना है। तो देन ये क्या होता है आपके पास, दिस इज कंप्लीट एग्जांपल ऑफ योर कंपाउंड स्पाइक्स। इस तरह स्पाइक में एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास जो फ्लावर्स हैं वो क्या होते हैं, वो सिसाइल होते हैं। अच्छा, स्पाइक के बाद आपके पास आ जाते हैं कैटकिन। कैटकिन catkin is actually also type of your racemose inflorescence। इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये वाला जो आपके पास फ्लावर लगता है ये एक्चुअली इरेक्ट होता है। इरेक्ट होने का मतलब क्या है कि दिस वन इज योर इन इरेक्ट फॉर्म और 90 के एंगल में होता है। बट कैक्टिन में क्या होगा कि आपके पास जो फ्लावर है वो होंगे सिसाइली। ये आपके पास मेन एक्सिस है और मेन एक्सिस के ऊपर ये आपके फ्लावर लगे हुए हैं, सिसाइल फ्लावर है। बट इनको क्या है, ये इनकी जो पोजीशन है वो डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड फॉर्म में होते हैं। तो इनको आप क्या कहते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज योर कैटकिन। और इसमें जो आपके पास एग्जांपल आ जाती है दैट इज सैलिक्स। जो आपका सैलिक्स प्लांट है उसके अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस है दैट वन इज कॉल्ड एज कैटकिन। और कैटकिन के बाद आपके पास आ जाता है स्पेडिक्स। स्पेडिक्स के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास जो है ये वाला सिसाइल फ्लावर है, दिस वन फ्लावर तो सिसाइल है। बट इसके साथ क्या होता है, एक बड़ा सा लीव होता है या इनवल्कर उसको कहते हैं। वो क्या करता है कि उसने इस पूरे लीव को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। ये नॉच बनी हुई है और देन ये किस शेप है, ये ऐसे होता है। या फिर ये आपको ऐसे शो हो रहा होगा कि ये ऐसे, और देन इसका ये ऐसे कवरिंग है। देन ये इसका क्या बना हुआ है, इनवल्कर बना हुआ है इसको। ये फ्लावर आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास होमोसेक्सुअल होते हैं या यूनिसेक्सुअल। मतलब या फिर ये क्या होंगे, या ये जस्ट मेल फ्लावर होगा या फिर ये जस्ट क्या होगा, फीमेल फ्लावर होगा। ठीक है।
और ये स्पेडिक्स के आपके पास एग्जाम्पल क्या जाती है, तो आपके पास वाटर लिली होती है, उसमें ये मोस्टली आपको नजर आते हैं। दैट इज कैला, कैला प्लांट होता है, उसके अंदर ये आपको विजुलाइज हो जाएंगे। तो इसके बाद आपके पास आ जाता है कैरम। कैरम में आपके पास क्या होता है एक्चुअली, कैरम, इसमें क्या होता है कि आपके पास जो फ्लावर्स हैं वो होते तो रिसीम है, मतलब क्या है कि ये किस फॉर्म में है, ये रिसीम फॉर्म में है, बट जैसे जैसे ये नीचे जाएगा ये ब्रांचिंग हो रही है, तो इनकी स्टॉक क्या होती जा रही है, स्टॉक इनकी इंक्रीज होती जा रही है। और बट ये है क्या, ये एक दूसरे के बिल्कुल, जब इनको आप देखेंगे ओवरव्यू देंगे तो बट ये क्या होंगे, ऊपर से इक्वल लेंथ के आपको नजर आएंगे। जो आपके पास यंगर फ्लावर है उनकी जो स्टॉक है वो क्या होगी, इनकी स्टॉक लॉन्गर होगी, और जो ओल्डर फ्लावर है उनकी जो स्टॉक है वो क्या होगी, वो स्मॉल होगी। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कैरम कहते हैं। ये कैरम आपके पास सिंपल है, सिंपल कैरम। अगर ये आपके पास कंपाउंड कैरम हो, तो कंपाउंड कैरम में एक्चुअली क्या होगा कि इसमें क्या आ जाएगी, ब्रांचिंग आ जाएगी। जैसे इसमें ब्रांचिंग है, ये आपके पास मेन एक्सिस है, मेन मोनोपोडियल आपके पास स्टॉक है, और देन इसके साथ क्या है, ये ब्रांचिंग है, और हर ब्रांच के ऊपर क्या है, ऐसी फ्लावरिंग है। ये देखिए, इस वन, इस तरह ऐसे ही इसमें भी ये हो गया, एंड ये फ्लावर आपके पास, ये भी आपके पास फ्लावर है, और ये भी आपके पास फ्लावर है। इस तरह ये क्या है आपके पास, ये आपके पास है कंपाउंड कैरम। ठीक है, तो ये कितनी रहेगी, 1 2 3 4 5, पाँच हो गया। इसके बाद आपके पास आ जाता है अम्बल। समझ आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, रहीमा गुल, बताएं बेटा, इसमें सिंपल रसीम में क्या होता है, कंपाउंड रसीम और सिंपल रसीम में क्या डिफरेंस है, राइमा गुल। राइमा गुल, कैन यू हियर मी? अच्छा, ये जो बच्चा आगे से मुझे रिस्पॉन्स नहीं करेगा, मैं उसको मीटिंग से रिमूव कर दूंगा, रिमेंबर। राइमा गुल, बताएं बेटा, शाबाश। इसमें कंपाउंड रसीम और सिंपल रसीम में क्या डिफरेंस है? रहमा को नहीं बताना चाह रही, सबा बेटा आप बता दें, सबा यासीन। सबा यासीन बेटा आप बताएं कि सिंपल रसीम और कंपाउंड रसीम में क्या डिफरेंस है, फिर ऐसे तो ऐसे ही सही। सबा भी नहीं बताएगी, वेल एंड गुड, आई हैव सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। अच्छा जी, इसके बाद ये है वासिफ। वासिफ बताओ यार, इसमें जो कैरम है आपके पास, सिंपल कैरम में क्या होता है? वासिफ खान नियाजी।
अच्छा नहीं, वासिफ भी नहीं बताना चाह रहा। एक तैयबा साहिर, बेटा आप बता दो। हाँ उसामा आप बताओ, कैरम क्या होती है, कौन सी इन्फ्लोरेसेंस है? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर राहिमा का ना इशू आ रहा था, वो कह रही है कि उसका नेट का इशू आ रहा है, उसको बिल्कुल ब्लैंक पेज नज़र आ रहा है, इसलिए वो काफ़ी देर से चुप बैठी हुई थी, बोल नहीं रही थी। वो कह रही है मुझे, एक तो मेरी तरफ से भी नेट का इशू है, आपकी तरफ से भी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही है, तो इस वजह से कह रही थी कि मुझे बिल्कुल ब्लैंक पेज नज़र आ रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा उसामा आप बता दो, ये क्या होती है? कैरम क्या है, सिंपल कैरम? उसामा, अजमल, उसामा अजमल बताओ कैरम। सर मैंने ज्वाइन ही अभी किया। सुभान अल्लाह। अच्छा अरीबा आप बता दो बेटा कैरम। सर मैंने स्पाइक्स तक सुना था, मेरी लाइट चली गई थी तो मैं नेट का कनेक्शन ठीक कर रही थी। आप अच्छा उससे पहले आप तक बता पूछ दें, लें। आइका फातिमा। ये सिंपैथी सीम की तरह होती है, जिस तरह के सिंपैथी सीम होती है इसी तरह सिंपल ये कैरम भी होती है। अच्छा लाइका बेटा आप बता दें, ये स्पाइक्स में क्या होता है? फलाव जो है वो सिसाइल होते हैं या फिर क्या होते हैं, फ्री होते हैं? सिसाइल होती हैं सर। सिसाइल होते हैं। अच्छा इकरा बेटा आप बता दो कि जो स्पैडिक्स है इसका क्या डिफरेंस है इससे कैटकिन से, क्या ये दोनों सेम है? जी इकरा बेटा शाबाश बोलें, अगर आप बोलेंगी तब ये आपका माइक शो करेगा कि आप बोल रही हैं। सर आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। अच्छा आवाज नहीं आ रही आप? सर आप ये जूम पे मतलब जो व्हाइट बोर्ड होता है उस पर पढ़ाएं, इस तरह दूर से समझ नहीं आती सही तरह से। सर अच्छा आपने क्या पूछा है? अच्छा अच्छा आवाज उसामा आपको नहीं आवाज आ रही कि बाकियों को भी नहीं आ रही? सर बहुत रुक रुक के आ रही है। बहुत थोड़ी आ रही है, हैं? हाँ जी बेटा क्या नाम है इकरा? हाँ इकरा बेटा बताएं कैटकिन और स्टैटिक्स में क्या डिफरेंस है? सर मैं बता दूं। कि बेटा आप बता रहे सर जो सेटकिन में होता है उसके जो एक्सेस होते हैं वो वीक होते हैं और जो फ्लावर्स होते हैं वो नीचे की तरफ हैंग हुए हुए होते हैं। और जो क्या बात। स्पेडिक्स होते हैं वो स्पाइक की तरह के ही होते हैं, लेकिन उनके जो एक्सेस होते हैं वो फ्लैशी होते हैं। जी बिल्कुल शाबाश ठीक है। शिफा रही साहब बता दें बेटा कि ये कंपाउंड रिसीव में क्या होता है? शिफा रईस। सर उसमें एक ही ब्रांच पे दो तीन फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, ये इतना मुश्किल नहीं है इतना आप लोग समझ रहे हैं, और ये दरम्यान में जो आप बात करें ये आपको आवाज नहीं आ रही, ये बात भी आप लोग गलत कर रहे हैं। अच्छा इसके बाद आपके पास आ जाता है कैरम के बाद आपके पास आता है अम्बल। अम्बल भी आपके पास एक टाइप है, किसकी टाइप है आपके पास? इनडिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस की है, जिसको आप लोग रेस मोस्ट इन्फ्लोरेसेंस कह रहे हैं। अम्बल में एक्चुअली क्या होता है? दिस वन इज योर अम्बल।
अम्बल में क्या होगा कि आपके ये वाले जो फ्लावर्स हैं, ये वाले जो फ्लावर अराइज होंगे वो एक ही नोड से अराइज होंगे। एक ही नोड से अराइज होने का मतलब क्या है कि उनकी जो मेन एक्सिस है वो तो ग्रोथ को कंटिन्यू रखेंगे, बट दिस वन अगर आप देखें इसको, मैंने ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपका मेन एक्सिस है और इसके क्या होता है कि एक ही नोड से जो सारे फ्लावर हैं वो क्या होते हैं, वो अराइज होते हैं और इक्वल हाइट तक जाते हैं। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास अम्बल है। नजर आ रही सबको? नो सर, ऊपर से बोर्ड नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, आ रहा है? जी सर, अब आ रहा है। अभी आ रहा है। ये देखें कि आपके पास ये जो सिंपल नोड है, ये वाला जो आपके पास कॉमन नोड है, इसी नोड से क्या हुआ है कि सारे जो इसके जो पेडेंकल है वो अराइज हुए हैं और एक ही हाइट तक जाकर उन्होंने स्टॉप कर दिया ग्रोथ को। दिस इज कॉल्ड एज योर अम्बल। ये आपका सिंपल अम्बल है। अगर आपके पास ये कंपाउंड अम्बल हो देन क्या होगा कि इसमें ब्रांचिंग बनेगी। दिस वन लाइक, ये आपके पास मेन स्टेम है। क्या कर रहे हो? ये एक सेकंड, ये आपके पास मेन स्टेम है। दिस वन, इससे क्या हुआ कि ये ब्रांच निकली है, एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है, और हर ब्रांच के ऊपर क्या होगा, ऐसी ही इसके ऊपर फ्लावरिंग हो जाएगी। ये दिस वन है, दिस वन, इस तरह यहाँ पर भी ये आपके पास कौन सी है? दिस वन इज कॉल्ड एज कंपाउंड अम्बल। ठीक है, और बिल्कुल फिर ये वाली जो आपके पास ब्रांच है इसके ऊपर भी ऐसी होगी। ये दिस इज कॉल्ड एज योर कंपाउंड अम्बल। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाती है कैपिचुलम। कैपिचुलम एक्चुअली इज अ मेन स्पेशल टाइप है। कैपिचुलम में एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास जो है लीव है, सॉरी, जो फ्लावर्स हैं वो सिसाइल होते हैं और हॉरिजेंटल या फिर कनकेव या कन्वेक्स शेप में होते हैं। मतलब जैसे जैसे उनके ऊपर जो सनलाइट गुजरती है वैसे वैसे वो क्या करते हैं, अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज करते हैं। तो इनके अंदर एक्चुअली होता क्या है कि इनके अंदर जो फ्लावर्स हैं वो होते तो सिसाइल है। ये ठीक है, तो इधर ये इसके ऊपर क्या है, ये इनके फ्लावर्स हैं और इनकी साइड में क्या बना होता है, कुछ ये लीफ सेट्स होते हैं और बाकी जो इनके ऊपर होते हैं फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिसाइल होते हैं एक्चुअली ऐसे। बट जैसे जैसे इनके ऊपर से लाइट पास ऑन होती है तो इनकी जो डायरेक्शन है वो सनलाइट की तरफ हो जाती है। तो इसमें जो आपके पास एग्जांपल आती है, दैट इज योर सनफ्लावर। सर सनफ्लावर भी तो होता है इसमें, ठीक, एग्जांपल ले सकते हैं सनफ्लावर की? हाँ है एग्जांपल इसकी सनफ्लावर है, क्राइसैंथेमम। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे इनके ऊपर से लाइट पास ऑन होती है तो उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। लेकिन इनके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो क्या होता है कि इनके अंदर जो फ्लावर्स हैं वो क्या होते हैं, सिसाइल होते हैं एक्चुअली, और उनकी साइड में क्या होते हैं, बड़े लीफी
इनवल्कर लगे होते हैं उनको क्या कहते हैं? इनको आप रे फ्लोरेट कहते हैं। और ये जो आपके फ्लावर होते हैं इनको आप क्या कहते हैं? डिस्क फ्लोरेट। ठीक है, और इनको फिर आप क्या कह सकते हैं? इनवल्कर भी कह सकते हैं। बट इनके ऊपर जैसे जैसे लाइट पास ऑन होती है तो क्या होता है कि इनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कैपिचुलम कहते हैं, कैपिचुलम। ठीक है। अच्छा, दिस वन वाज योर इनडिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस, या फिर आप इसको क्या कहते हैं? सिंपल रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। इसमें जो आपकी पहली टाइप है दैट इज सिंपल रसीम। सिंपल रसीम में क्या होता है कि आपके पास जो फ्लावर्स होते हैं उनकी जो पेडंकल की लेंथ होती है वो इक्वल होती है, और वो इंटरनोड के ऊपर क्या होते हैं? अराइज हुए होते हैं। ये सिंपल रसीम है। और देन अगर आप कंपाउंड रसीम देखें जिसमें क्या होगी? जस्ट ब्रांचिंग होगी, लेकिन जो फ्लावर की अरेंजमेंट है वो वैसी होगी जैसी सिंपल रसीम के अंदर है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाते हैं? स्पाइक्स आ जाते हैं। स्पाइक्स में क्या होता है कि आपके पास जो फ्लावर्स होते हैं वो सिसाइल होते हैं। सिसाइल होने का मतलब क्या है कि उनके दरमियान ये वाली जो पेडंकल है वो नहीं होती, वो एब्सेंट होती है। कंपाउंड पेडंकल में कंपाउंड से इसमें स्पाइक में क्या होगा कि आपके पास जो फ्लावर्स हैं वो क्या होंगे? वो एक ही गुच्छे के अंदर क्या होंगे? अरेंज होंगे। देन उसके बाद आपके पास कैरम आ जाता है। कैरम में क्या होता है एक्चुअली कि आपके पास जो फ्लावर्स हैं वो इक्वल लेंथ में आते हैं। मतलब जो उनकी मेन एक्सिस है वो खाली होती है, लेकिन साइड वाले जो फ्लावर्स हैं, जो ओल्डर फ्लावर होंगे उनकी जो ये वाली पेडंकल है वो लॉन्गेस्ट होती है। जैसे जैसे ऊपर ग्रोथ जा रही होती है उनकी जो पेडंकल है वो डिक्रीज होती जाती है लेंथ में। इस तरह ये आपके पास क्या है? सिंपल कैरम है, और ये आपके पास कंपाउंड कैरम है। एंड देन हियर इज योर कैटकिन। कैटकिन में क्या होता है कि आपके पास फ्लावर जो है वो सिसाइल है, बट उनकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। देन आपके पास स्पेडिक्स आ जाता है। स्पेडिक्स में क्या होता है कि आपके पास वो फ्लावर्स हैं वो सिसाइल है, बट उनके साथ एक क्या लगा हुआ है? फ्लैशी लीव लगा हुआ है, और वो उसमें उसको क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज योर इनडिटर्मिनेट और रेस मोड इन्फ्लोरेसेंस। अगर इसमें आपकी कोई क्यूरी है तो मुझे बताएं, मैं आप आगे मूव फॉरवर्ड करने लगा हूँ। तो ये लास्ट वाला पॉइंट दोबारा बता दें, आवाज नहीं आ रही सही। कौन सा लास्ट वाला? कैपिचुलम वाला। यस। कैपिचुलम वाला। कैपिचुलम के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो फ्लावर है उसकी साइड पे 2 बड़े इन्वल्कर लगे होते हैं, और उसके दरमियान में क्या होते हैं? जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं? वो सिसाइल होते हैं। और बट जो जिस स्टेम के ऊपर वो फॉल कर देते हैं वो किस फॉर्म में होती है? या तो वो हॉरिजॉन्टल होती है, या वो कनकेव फॉर्म में होती है, या वो कन्वेक्स फॉर्म में होती है। वो क्यों होती है कि जैसे जैसे उनके ऊपर से लाइट पास ऑन होती है तो उनकी डायरेक्शन वो उसके साथ साथ चेंज होती रहती है। तो इसमें जो आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है क्राइसेंथेमम, जो आपके पास सनफ्लावर है वो आ जाता है। अब बाकी ये आपके पास सिंपल रसीम है, स्पाइक्स है, कैरम है, कैटकिन है, स्पेडिक्स है, और देन आपके पास ये आ जाता है दिस वन वाज योर अम्बल, एंड दिस इज योर कैपिचुलम। ओके। ओके सर। अच्छा, ये बाकी आपके फेलोज किधर हैं? सर वो ना कुछ बच्चियां कह रही हैं उनका नेट का इशू था, तो हमारा हमें ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा। मतलब आपने उनको वेटिंग पे रखा हुआ शायद, तो वो कह रहे थे कि हम आप ब्लॉक किए हुए सर। वेटिंग में तो कोई भी नहीं है। सर वो कह रहे हैं मीटिंग लॉक हुई हुई है। अच्छा, मैंने अनब्लॉक कर दी है। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाती है ये तो था आपके पास रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। इसके बाद आपके पास आ जाती है साइमोस या फिर टर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस।
साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास जो मेन एक्सिस है उसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। स्टॉप कैसे होती है कि उसके ऊपर टर्मिनल बड की जगह पे क्या रहता है, आपके पास फ्लावर आ जाता है। ये फ्लावर ग्रो कर गया है तो इस वाली देन आप इस एक्सेल को क्या कहते हैं, सिम्पोडियल कहते हैं, सिम्पोडियल एक्सेल। और देन इसके साथ क्या होती है, इसके साथ लेटरल जो ब्रांचेज है वो अराइज होती हैं ऐसे। बट जो इनकी मेन एक्सिस है या फिर जो इनका मेन स्टेम है उसकी ग्रोथ क्या होती है, वो स्टॉप होती है। लेकिन जो लेटरल ग्रोथ है वो क्या करती है, वो कंटिन्यू रहती है। इस तरह की जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको आप क्या कहते हैं, दिस इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। इसमें जो आपके पास फर्स्ट मेन टाइप आती है, दिस इज कॉल्ड एज मोनोचेजियम। मोनोचेजियम। तो इसकी पहली टाइप आती है, इसमें बेसिकली 3 टाइप्स हैं। पहली आपके पास मोनोचेजियम है, देन आपके पास डाइचेजियम है और उसके बाद आपके पास है पॉलीचेजियम। अगर आप मोनोचेजियम को देखें तो इसमें क्या होता है कि आपके पास ये सिंपल फ्लावर है, दिस वन, और इसकी साइड में क्या होता है, ऊपर क्या किया है मोनोचेजियम। मोनोचेजियम में क्या होता है कि आपकी जो मेन एक्सिस है उसके ऊपर क्या है, फ्लावर आ गया है, और देन उसकी साइड पे जो लेटरल बर्ड्स हैं उनके ऊपर भी क्या है, फ्लावर्स हैं ऐसे। इसकी जो मेन डिफरेंस है दिस साइमोस इन्फ्लोरेसेंस फ्रॉम रेस मॉस, उसमें रेस मॉस में क्या था कि आपका जो मेन एक्सिस है उसके ऊपर जो टर्मिनल बर्ड है वो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखती है। लेकिन साइमोस के अंदर जो आपकी मेन एक्सिस है उसके ऊपर जो आपकी टर्मिनल बर्ड है वहाँ पर क्या आ जाता है, आपका फ्लावर आ जाता है, और देन साइड से क्या होती है, आपकी ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। तो मोनोचेरी में क्या होता है कि आपके पास जो मेन एक्सिस है उसके ऊपर फ्लावर आ गया, देन उसके एक साइड पे या दोनों साइड पे क्या होती है, ग्रोथ होती है। अगर ग्रोथ दोनों साइड पे हो रही हो तो देन उस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, दिस इज योर मेन एक्सिस, डाइकेरियम। देन क्या होगा, ये स्पाइकलेट है, देन इधर से एक और ब्रांच निकली, यहाँ पर फ्लावर लग गया, देन ये इधर ऐसे मूव कर गई इस पाइपलेट और इधर ये फ्लावर आ गया, और देन एक तरह क्या होता है, ये ग्रोथ क्या होती है, कंटिन्यू रहती है इस तरह। इस वाली ऐसे, दिस इज कॉल्ड एज योर मोनोचेरियम। सर वहाँ से बोर्ड नहीं नजर आ रहा। अब सर मीटिंग अनलॉक कर दें सर, बच्चे देख रहे हैं। मीटिंग अनलॉक किया है? नो सर नहीं नहीं है। है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं हम नहीं आ पा रहे। अच्छा, अनब्लॉक हो गई। मोनोचेरियम में क्या होता है कि आपके पास जो मेन एक्सिस है उसकी साइड पे क्या बनते हैं, फ्लावर बनते हैं। ये इस तरह आपके पास क्या होता है, ये इसका मेन एक्सिस जा रहा है, ये फ्लावर बना है, देन ये क्या हो गया, इसमें लेटरल एक्सिस स्टार्ट हो गया है, फ्लावर बना है, देन इसके ऊपर क्या होता है, ऐसे ग्रो करता रहता है। अगर क्या हो कि आपके पास जो फ्लावर बन रहे हैं वो बोथ साइड पे हो तो देन इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को डाइचेजियम। स्कोपाइड कहते हैं। जैसे ये है, इसको आप क्या कहेंगे, स्कोपाइड कंडीशन कहेंगे। इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास जो लेटरल बर्ड है उसके ऊपर दोनों साइड में क्या बन रहे हैं, फ्लावर बन रहे हैं। अगर एक ही साइड में बन रहे हो तो देन उसको जैसे सिंपली क्या कहते हैं, मोनोचेरियम। अगर दोनों साइड में क्या बन रहे हैं, फ्लावर बन रहे हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं,
स्कोपाइड कहते हैं। इसमें आपके पास जो एग्जाम्पल आ जाती है लाइनम प्लांट के अंदर ये आपको देखने को नजर आएगी। अगर क्या हो कि आपके पास यही मोनोचेजियम है, लेकिन जो फ्लावरिंग हो रही है वो एक साइड पे हो रही है। एक साइड पे कैसे हो रही है? लेट्स सपोज दिस इज योर मेन एक्सिस, इसके ऊपर ये फ्लावर बना हुआ है, और ये क्या है, ये लेटरल ब्रांच है, इसके ऊपर ये फ्लावर बन गया। यानी क्या हो गया, नीचे मूव फॉरवर्ड कर गई, ये फ्लावर बन गया। देन ये क्या हो रहा है, ये ऐसे, ये क्या हो रहा है कि एक साइड में क्या बन रहे हैं, फ्लावर बन रहे हैं। तो देन इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हेलिकॉइड कहते हैं। हेलिकॉइड, ठीक है। और इसकी आपके पास जो एग्जांपल है दैट इज जो आपके पास फैमिली है, फैमिली कौन सी फैमिली है, ये वाली प्लांट्स की फैमिली है ब्रिंगोनेसी। सर नजर नहीं आ रहा। तो इस फैमिली के अंदर ये आपको कंडीशन नजर आएगी। अब आ रहा है दिस वन? जी सर। यस सर आप आ रहे। चलो, दिस वन वाज योर मोनोचेजियम, दिस इज टाइप ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। अच्छा, इसके बाद आप मोनोचेजियम के पास बाद आपके पास आ जाता है डाइचेजियम। डाइचेजियम का कह रहे हैं, डाइचेजियम पढ़ रहे हैं, जैसे भी आपको प्रोनाउंसिएशन आपको जैसे भी आपको चलती है, बट क्योंकि हमारा एक्सेंट इंग्लिश नहीं है तो ये हमारा एक्सेप्टेबल होता है। जिसके बाद आपके पास आ जाता है डाइचेजियम। सर बाकी बच्चों को भी लाओ घर सर में। कुछ बच्चे वेटिंग रूम में हैं, उन्हें ऐड कर लें सर। डाइचेजियम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की जो सेकंड सब टाइप है, उसमें आपके पास क्या आता है, डाइचेजियम। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो आपके पास मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस के ऊपर क्या बनता है, फ्लावर बनता है। तो मेन एक्सिस टॉप हो गया, लेकिन इसका यहाँ पर जो ब्रैकेट होती है दिस वन, या फिर आप इसको कह रहे हैं नोड कह रहे हैं, तो इससे क्या बनता है, सेकंड जो आपके पास है, अगेन यहाँ से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। जो एक ही पेडेंकल है, एक ही पेडेंकल से क्या होता है कि बहुत सारे फ्लावर, टू या मोर देन टू फ्लावर्स क्या होते हैं, अराइव हो जाते हैं। मेन एक्सिस इनका क्या हो गया, इसमें ग्रोथ स्टॉप कर दी, लेकिन उसके साथ ही क्या हो गए कि वहां से उसी पेडेंकल से क्या हुआ, इसकी ब्रैक्ट है, ये दिस वन ब्रैक्ट, और इसी ब्रैक्ट के अंदर ही ब्रैक्ट एक्चुअली क्या होती है कि आपके पास ये जो फ्लावर है, लेट्स सपोज दिस इज योर फ्लावर, तो इसके नीचे ये पेडेंकल होती है, और पेडेंकल के नीचे क्या होता है, लीव होता है, इसको आप क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। और इसी ब्रैक्ट के अंदर से क्या हुआ है कि आपके पास मोर देन टू लीव्स आपके पास इवॉल्व हो गए हैं, इसको आप क्या कहते हैं, डाइचेजियम। ये आपके पास सिंपल है। अगर ये आपके पास क्या हो, कंपाउंड हो, तो कंपाउंड में आपके पास कैसे होगा, लेट्स सपोज दिस इज योर ब्रांच, तो ये है, और इसमें क्या हो रहा है, डाइचेजियम, कंपाउंड डाइचेजियम है, इसमें ये ऐसे ये ब्रैक है, और इसमें से क्या निकल रहे हैं, ये मेन एक्सिस का फ्लावर है, और देन ये वाला साइड वाला, सॉरी ये भी
ये एक ब्रांच है, देन अगेन यहाँ से ब्रांच निकली, ये मेन ब्रैक्ट है, इससे ये आपके फ्लावर बन रहे हैं, देन ऐसे ये ब्रांच निकली, मेन एक्सिस पे फ्लावर आ गया, देन ये आ गया, ये इनकी क्या है, ब्रैक्ट है। और इस तरह ऊपर भी ब्रैक्ट आ गई, ये फ्लावर आ गया। And this one is called as your compound dicherium. इसमें आपके पास जो एग्जांपल आ जाती है, and this is called as गाइजोफिला। ये आपके पास प्लांट है, इसके अंदर अगर आपने कंपाउंड डाइचेरियम इन्फ्लोरेसेंस देखनी हो तो ये इसके अंदर शो होती है। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या आ जाती है, पॉलीचेरियम। डाइचेरियम के बाद आपके पास क्या आता है, पॉलीचेरियम। पॉलीचेरियम में एक्चुअली क्या होता है, कि आपके पास ये वाली टर्मिनल बर्ड है, दिस वन, इससे क्या हो रहा है, फ्लावर अराइज हो रहा है, लेकिन यहाँ से क्या होगा कि मोर देन 2 फ्लावर अगेन यहाँ से अराइज हो जाते हैं। तो इसको आप क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज योर पॉलीचेरियम। इसमें क्या होता है कि आपका जो टर्मिनल बर्ड है वहां से मोर देन 2 फ्लावर एक ही जगह से अराइज हो जाते हैं, सेम पॉइंट से, एट सेम पेडेंकल। ये सेम पॉइंट है इसका, और सेम क्या है, एक ही पेडेंकल है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपके पास बहुत सारे फ्लावर जो हैं वो अराइज हो रहे हैं। तो ये क्या होता है, आपके पास पॉलीचेरियम होता है। इसमें जो आपके पास एग्जांपल है, दैट इज प्लेरोगोनियम। प्लेरोगोनियम आपके पास प्लांट है, इसके अंदर आपके पास, इसके अंदर सर आप कोड नजर नहीं आ रहा। दिस वन पॉलीचेरियम आपके पास, सॉरी प्लेरोगोनियम आपके पास प्लांट है, उसके अंदर आप ये पॉलीचेरियम इन्फ्लोरेसेंस देख सकते हैं। पॉलीचेरियम के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि सेम पॉइंट और सेम पेडंकल से मोर देन 1 फ्लावर क्या हो रहे हैं, अराइज हो रहे होते हैं। और आपके पास जो डाइचेरियम है, डाइचेरियम में एक्चुअली क्या होता है, कि ये आपके पास टर्मिनल बड है, इससे फ्लावर अराइज हो रहा है, लेकिन इसके नीचे क्या है, ब्रैक्ट है, और उस ब्रैक्ट से क्या हो रहा है कि 2 डिफरेंट फ्लावर जो है वो अराइज हो रहे हैं। ये आपके पास सिंपल डाइचेरियम है, और ये आपके पास कंपाउंड डाइचेरियम है। और देन आपके पास क्या आ जाता है, मोनोचेरियम आता है। मोनोचेरियम में क्या होता है कि आपके पास सिंपली एक फ्लावर जो टर्मिनल बड है वहां से फ्लावर आ जाता है, और उसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। लेकिन उसमें देन मजीद कंडीशन आ जाती हैं कि अगर वो ग्रोथ एक ही साइड पे हो रही हो, देन उसको आप क्या कहते हैं, हेलीपॉइड कहते हैं। अगर वो ग्रोथ क्या हो रही है कि दोनों साइड पे इक्वली जो बढ़ रहे हैं वो अराइज हो रही है, देन उसको आप क्या कहते हैं, स्कोपाइड कहते हैं। ये तो थी आपके पास साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। इसके बाद आपके पास कौन सी आती है, साइमोस मिक्स्ड। मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस, सर नजर नहीं आ रहा लिखा हुआ। मुझे नहीं आ रहा। आप लोग अगर इधर होते तो आपको ये सैर करानी थी आपके
UN की ग्रीन ग्राउंड की, और आपको आइडेंटिफिकेशन भी करवानी है कौन से फ्लावर पे कौन सी इन्फ्लोरेसेंस आई हुई है। कोई इशू नहीं है। सर इस चीज का प्रैक्टिकल कैसे होगा? इसका मतलब आप तो हमें समझा रहे हैं ना, सारी क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, इसमें क्या प्रैक्टिकल में करना क्या है इसका? प्रैक्टिकल में आपको फ्लावर दिखाएंगे और देन आपके पास कीज होगी और आप देन उस कीज से क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि लेट्स सपोज मैं आपको फ्लावर दे रहा हूँ किसका, क्राइसैंथेमम का। मैं कहता हूँ कि इसके अंदर देखिए कौन सी इन्फ्लोरेसेंस है। देन आप देखेंगे कि इसके अंदर छोटे छोटे साइज फ्लावर है और इसकी साइड पे इन्वर्टर लगे हुए हैं, तो देन आप कह देंगे कि इसके अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस है दैट इज कैपिचुलम। और फिर आपको मैं एक और फ्लावर देता हूँ, वो कंपाउंड फ्लावर होगा, उसके अंदर जो क्या है कि उसकी जो सारे एक्सिस है वो इक्वल है, बट जो उसका मेन एक्सिस है वो खाली है। तो देन आप कहेंगे ये है तो सही कौन सी साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है। तो साइमोस में आपने कहा है कि साइमोस में जो मेन एक्सिस है, नहीं बल्कि आप कहेंगे वो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस है, तो उसका जो मेन एक्सिस है वो तो खाली है। देन आप बाकी जो 8 जो उसमें सब क्लासेस में आते हैं, स्पाइक्स है, स्पेडिक्स है, या फिर उसमें अम्बल है, या फिर उसमें जो भी है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसको देख लेंगे। ठीक है, ये मैं आपको मतलब डिस्टिंग्विश करना है कि क्या चीज कहाँ पर हाँ इन्फ्लोरेसेंस चल रही है। ये आपको बता रहा हूँ। और देन आपको प्रैक्टिकली क्या होगा कि आपको वो प्रोवाइड किए जाएंगे, फ्लावर प्रोवाइड किए जाएंगे, देन आप उनको विद इन 5 मिनट या 10 मिनट आप उनको आइडेंटिफाई करना होगा। ओके सर। ठीक है। यस सर। हाँ, अच्छा इसके बाद आपके पास आ जाती है मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस। मिक्स्ड में क्या होता है कि आपके पास जो इन्फ्लोरेसेंस होगी उसमें साइमोस भी होगा, उसमें रेसमोस भी होगी। रेसमोस किस में होगी, एक्चुअली जो आपके पास मेन एक्सिस होगा दैट वुड बी योर रेसमोस, और जो उसकी साइड पे है वो क्या होंगे, वो आपके पास साइमोस होंगे। मतलब इनके ऊपर जो फ्लावरिंग हुई होगी दैट्स व्हाट दिस इज योर लेटरल ब्रांचेस के ऊपर क्या है कि इसके ऊपर जो इन्फ्लोरेसेंस है दैट इज साइमोस, और बट जो इसका मेन एक्सिस है दैट इज एक्ट दैट विल एक्ट एज रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो इसको आप क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज योर मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, भाई समझ आई है? यस सर। अब आप लोग आगे से रिप्लाई नहीं करते तो फिर आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होता। मुझे तो कुछ नहीं होगा बट दैट विल बी नॉट बेटर फॉर यू। अच्छा बेटा, ये अभी तक आपको मैंने पढ़ाया है क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। उसमें आपने रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस देख लिया है, साइमोस देख लिया है, और ये भी आपको मैंने मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस बता दी है। मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस में जो आपके पास एग्जांपल आती है दैट इज ओशिमा। जो आपके पास ओशिमा प्लांट है उसके अंदर ये मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस होती है। तो साइमोस, रेसमोस और मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस ये आज आपका क्लियर होगा। इसमें अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप सर ये सारे लैंड प्लांट्स ही होते हैं, कोई एक्वेटिक प्लांट नहीं हो सकते? जी हाँ, एक्वेटिक के अंदर है ना, सारे लैंड प्लांट्स ही होते हैं। नहीं जो आपने देख लिया है कौन सी, जिसके अंदर आपके पास लीफी, दिस वन वाज योर यस केला। जो आपके पास केला प्लांट है, केला प्लांट जिसके अंदर आपके पास क्या था, लीफी इन्वर्टर था, दैट वाज इन एक्वेटिक प्लांट। ओके, बाकी ये सारी आपके पास प्लांट्स तो आपके पास मिलियन बिलियन में है, कुछ तो ऐसे जो अभी आपने आइडेंटिफाई नहीं किए।
हाफ ऑफ द प्लांट्स आर ओनली आइडेंटिफाइड, बाकी आपके पास अभी अनआइडेंटिफाइड है, जिनको आप लोगों ने भी सारी अपनी डिग्री कंप्लीट करके तो उनको आपने आइडेंटिफाई करके और आपने अपना साइंस में आपने अपना नाम जमा करवाना है। ठीक है, मुझे बता दें कभी आपकी इसमें से कोई तस्वीर है तो क्या बात। सर हाँ जी। मिक्स्ड वाला दोबारा बता दें एक दफा। मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस में आपके पास मिक्स्ड वाला दोबारा। मिक्स के अंदर जो आपकी मेन एक्सिस है दैट एक्ट एज रेस मोस्ट इन्फ्लोरेसेंस, उसकी जो मेन एक्सिस है उसके ऊपर कोई फ्लावर नहीं लगा हुआ, लेकिन जो उसकी लेटरल साइड पे है, जो लेटरल बड्स हैं दैट आर एक्टिंग एज साइमोस्ट इन्फ्लोरेसेंस, उसके ऊपर जो फ्लावरिंग है वो किस पैटर्न में है, दैट इज इन साइमोस्ट इन्फ्लोरेसेंस। इसलिए इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस, क्योंकि इसके अंदर जो दोनों मिक्स है रेसमोस और साइमोस। ठीक है उसामा? यस हाँ उसामा, जी सर। समझ आया इसमें? सर नहीं आई मैं। लग समझ गई है। नहीं आया समझ? कहाँ से नहीं आया बताएं, मैं दोबारा बताऊंगा। ये करा बेटा, कहाँ से नहीं आया समझ? शाबाश, बताएं, आई विल बी हैप्पी। बेटा आप लोग एक बात याद रखें कि अगर आपको ड्यूरिंग लेक्चर समझ नहीं आ रही तो आप टीचर से नहीं पूछते, तो देन ये आप अपने साथ जाती करते हैं, ना कि टीचर के साथ। टीचर तो पढ़ा के चला जाएगा, लेकिन जो जो आपके पास एक पॉइंट अटका हुआ है तो देन वो अटके ही रहेगा, कभी अब नहीं होगा जब तक आप पूछेंगे। ओके, तो सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो फिर आपकी अटेंडेंस ले रहे हैं सर यस सर नेक्स्ट टाइम आप जोन के व्हाइट बोर्ड पर समझाइएगा। जी। नेक्स्ट टाइम सर जोन के जो व्हाइट बोर्ड होता है उस पर जरा समझा दीजिए। यार वो वाला वाइट बोर्ड जो है ना, वो उसको पता नहीं मुझसे सही लिखा नहीं जाता, बात ये है। इस तरह फिर हमें समझ नहीं आती सर। तो इसमें जहाँ से आपको समझ नहीं आ रही, मैं तो इसलिए इस पे बड़ा करके लिखता हूँ कि आप लोग ट्राई करें कि चीज़ आपके अंदर जाए। तो वो आप कंप्यूटर से दूर होते हैं जिसकी वजह से वॉइस सही नहीं आती। चलें ठीक है, मैं वो वाइट बोर्ड वाला ट्राई करूँगा। चेयर तो यार इस पे ए पोर्टल की एक्सेस है, ए पोर्टल की एक्सेस है, पोर्टल की अटेंडेंस की चेक कर ले। अच्छा, तो लास्ट टाइम कौन नहीं था बता दें। हाँ जी,
आई थिंक इस पीसी के ऊपर ये पोर्टल नहीं ओपन हो रहा, तो आप लोग मुझे अटेंडेंस कैसे देंगे? अच्छा आप सर स्क्रीनशॉट ले लें। ये आप स्क्रीनशॉट लेके हम आप ले लो और फिर ना मुझे मेल कर दो, ठीक है? ओके सर। हाँ सर यस सर तहरीम और तैयबा का नेट इशू है, उनकी भी लगा दीजिए। बेटा जो मीटिंग के अंदर है बस उनकी लगेगी। सर ले लिए स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, आप लोगों की कोई क्यूरी है तो मुझे बता दें। सर आपको मैं व्हाट्सएप कर दूं, मे बी नेट इशू की वजह से शायद ईमेल ना पहुंचे, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं। चलो व्हाट्सएप कर दो। तो अच्छा क्विज रख लूं कोई एक आधा और क्विज, क्या कहते हैं? सर ये नहीं, इन्फ्लोरेसेंस वाले से नहीं रखना, ये बहुत अजीब सा है। यस सर, इसमें से ना रखिएगा प्लीज। सर नेक्स्ट क्लास का रख लेना, इससे आप भी पीछे रहने वाले जो दें। फॉइल वाला है ना सर, आप वैसे भी आप लोग डिसाइड कर लें इसको छोड़ के किस में से रखना है, तो वो आप मुझे बता दें। यार अभी रहने देते हैं। क्या रहने दें? एक्चुअली नहीं सर, बाद में तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होना, बाद में आपने कब लेना है? हाँ ये बात भी आपकी ठीक है। तो कब फिर नेक्स्ट आज ही रख लें कोई एक आधा? कब फ्री नहीं हैं सर, आप लोग? नेक्स्ट क्लास में रख लें। सर आज रख लेते नेक्स्ट हैं। क्लास। नो सर सर प्लीज, आज में हमने और दो नो क्लास सर आज तो आज नहीं। नहीं हमारा। अच्छा अच्छा ठीक है। तो हसाम बताओ फिर कौन सा इनको दें प्रैक्टिकल? एक आप लोग कर लें रिटेंशन ऑफ वाटर बाय सॉइल, और उसके बाद और कौन सा किया है इकोलॉजी? इन्फ्लोरेसेंस वाला फिर रहने दें, इन्फ्लोरेसेंस वाला रहने से पीछे सॉइल वाला रख लें। भाई मैं भी वही कह रहा हूँ, सॉइल वाला मैं कह रहा हूँ, रिटेंशन ऑफ वाटर बाय सॉइल, और इसके साथ और कौन सा करें? सॉइल वाले दो कर रही हैं आप लोगों ने, वाटर सर आपने होल्डिंग। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बता दी थी। हाँ वो दोनों आप लोग कर लें, वो दोनों ठीक है। और कोई आप लोगों की क्यूरी हो तो मुझे बता दें, अदरवाइज आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। तो रेट ऑफ आप ट्रांसपिरेशन वाला ये कर लें। नहीं बस ठीक है, दो का रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। कर दो। रेट ऑफ ट्रांसपेरेंसी उससे हो नहीं गया? हो गया सर, पर ठीक है यही। सर ये दो काफी हैं बस। सर आपने सबा को जब लीव करवाया था क्लास, उसके बाद उसकी क्लास ज्वाइन नहीं हो सकी, तो आप वो देख लें, उसकी अटेंडेंस भी मार्क नहीं होगी, उसने क्लास लीव ली है। सबा को मैंने रिमूव किया है, और उसके बाद सर वो कह रही थी उसका नेट का इशू हो रहा था। वासिफ को मैंने रिमूव किया है, एक और भी बच्ची थी राइमा गोल। राजमा। हाँ ये बच्चे कह रहे थे इनको आवाज़ नहीं आ रही, तो इनको आवाज़ नहीं जा रही थी, फिर मैंने इनको रिमूव कर दिया है, बाकी सबको फिर आवाज़ आने लग गई है। ये मुझे नहीं समझ आई, बट उनसे कहें कि वो फिर आइंदा जब भी क्लास में एक्टिव होके रहें, किसी से भी रैंडम क्वेश्चन होती है, अगर आप रिस्पांस नहीं करेंगे तो दिस विल हैपन विद ऑल ऑफ यू पीपल। ठीक है, मैं उनके अटेंडेंस लगा दूंगा। ओके सर प्लीज सिलेबस रिपीट कर दें। जी, सर क्विज का सिलेबस एक दफा रिपीट कर दें। क्विज का सिलेबस, रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ओके ओके सर। ओके सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। सर आप भी, आमीन। अल्लाह हाफिज।